आज राजा मंडी गीता पाठशाला में 2298 का प्रातः क्लास चल रहा था। पहला पैराग्राफ पूरा हुआ, दूसरे पैराग्राफ में गीत चला है, तकदीर जगा कर आई हूँ। क्या गीत चला है? तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति। तुम बच्चे आते हो इस पाठशाला में, ये किसकी पाठशाला है? श्रीमद् भागवत की पाठशाला। भगवत की पाठशाला माना भगवान की पाठशाला है। फिर उनका नाम रख दिया है गीता। किनका नाम रख दिया है? जिनकी पाठशाला है उनका नाम रख दिया है गीता पाठशाला। है भगवान की पाठशाला, लेकिन नाम किसका रख दिया है? गीता पाठशाला। माना भगवान की पाठशाला में गीता का पाठ किया जाता है। कौन सी गीता? मनुष्यों की लिखी हुई झूठी गीता या भगवान की गाई हुई सच्ची गीता? भगवान ने जो गीता गाई है वो तो मुरली है। मुरली तेरी में जादू, उसको कहते हैं श्रीमत। श्रीमत श्रेष्ठ से श्रेष्ठ परमात्मा की है। वो अपने बच्चों को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत दे रहे हैं। आगे तो तुम रावण की आसुरी मत पर चलते आए हो। आगे माना कब? संगम युग से पहले 63 जन्म तुम रावण की आसुरी मत पर चलते आए हो। रावण को अनेक सिर दिए हुए हैं। अनेक सिर माने अनेकों की मत पर चलते आए हो। अभी एक राम बाप आया हुआ है। राम बाप को एक ही सिर दिखाया जाता है, रावण को अनेक सिर दिखाए। तो तुम अभी आए हो एक ही मत पर चलने के लिए। अब ईश्वर बाप की मत मिलती है। मैं सिर्फ तुम्हारा बाप नहीं हूँ। कौन कहता है? परमात्मा शिव परम पिता परमात्मा कहते हैं कि मैं सिर्फ तुम्हारा बाप नहीं हूँ। क्या क्या हूँ? तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, सतगुरु भी हूँ। जो हमारे बनते हैं, कहते हैं शिव बाबा ब्रह्मा मुख द्वारा हम आपके बन गए। प्रतिज्ञा करते हैं हम आपके हैं। 22/2/98 की वाणी का दूसरा पेज। आपके ही हैं और आपके ही रहेंगे। बाबा भी कहते हैं तुम हमारे हो, अब मेरी मत पर चलना। हमारे हो की पहचान कैसे होगी? कोई पेट की पैदाइश तो है नहीं, ये तो मुखवंशावली ब्राह्मणों की पैदाइश है। तो मुखवंशावली ब्राह्मण बने तो जो बाबा मुख से कहे, ब्रह्मा मुख से जो बोले वो मानना पड़े। अगर मानता है तो तुम हमारे बच्चे। मेरी मत पर चलते हो तो हमारे बच्चे हो, मेरी मत पर नहीं चलते हो तो
माया रावण के बच्चे। श्रीमत पर चलने से तुम सो श्रेष्ठ लक्ष्मी नारायण बन जावेंगे। अगर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ की मत पर चलेंगे तो लक्ष्मी नारायण जैसे बनेंगे। ये बात की गारंटी है। कल पहले भी तुमको नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनाया था। तुम ही नंबरवार बने थे। नारी से लक्ष्मी जैसे बने थे, नर से नारायण जैसे बने थे। ऐसा कोई मनुष्य कह नहीं सकता। कैसा कि मैं तुमको नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी जैसा बनाऊंगा, या नर से नारायण नारी से लक्ष्मी बनाऊंगा। किसको कहने ये बात आएगी नहीं। ये बाप ही कहते हैं, मेरे बच्चे मैं तुमको राजयोग सिखलाकर फिर से स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। और कॉलेज होते हैं, टीचर्स होते हैं, वो ये तो कहेंगे कि हम तुमको पढ़ाई पढ़ाकर वकील बनाऊंगा, जज बनाऊंगा, डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा। लेकिन ये कोई नहीं कहता कि मैं तुमको नर से नारायण बनाऊंगा। मैं तुमको मालिक बनाता हूँ स्वर्ग का। सत्युग है अल्लाह की दुनिया। ऊंच से ऊंच बाप की दुनिया। भगवती भगवान को अल्लाह कहेंगे। इस समय सब उल्टे लटके हुए तो उल्लू के बन गए। सत्युग है अल्लाह की दुनिया। अभी सब उल्टे लटक गए हैं। कील आकर के चूंगा लगाती है ना, यहाँ भी माया चूंगा लगाई देती है। दुखी होते रहते हैं। अभी बाप कहते हैं तुमको इन दुखों से, विषय सागर से क्षीर सागर में ले चलता हूँ। अब वास्तव में क्षीर सागर तो कोई होता नहीं। खीर खंड कहा जाता है। जैसे खीर में चावल, चीनी, दूध मिक्स होकर के एक हो जाता है, ऐसे ही खीर खंड माने सब मिलकर के एक होकर के रहते हैं, उसको कहते हैं खीर खंड। तो ये कह देते हैं विष्णु सूक्ष्म वतन में क्षीर सागर में रहता है। अब विष्णु रहता है तो यथा राजा तथा प्रजा भी जरूर क्षीर सागर में रहती होगी। तो ये सारे अक्षर महिमा के हैं। वास्तव में ऐसा क्षीर का सागर होता नहीं है, दूध का कोई सागर नहीं होता है। अब मैं ज्ञान सागर तुम बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। तुम काम चिता पर बैठने से जलकर काले बन जाते। मैं आकर के तुम पर ज्ञान की बरसात करता हूँ, तुम गोरे बन जाते हो। शास्त्रों में ये अक्षर हैं। सगर राजा के बच्चे जल मरे। किसने शाप दिया? राजा सगर के 60,000 पुरुष थे, उनको कोई ऋषि ने शाप दिया। क्या शाप दिया? भस्म हो जाओ। तो वो भस्म हो गए। काय में भस्म हो गए? काम चिता पर चढ़कर सारे ही भस्म हो गए।
तो ये शास्त्रों में अक्षर जो लिखे हुए हैं वो यहाँ के हैं। बातें तो बहुत बनाई दी है। अभी बाप कहते हैं ये सब बातें बुद्धि से निकाल दो कि राजा सागर के कोई ऐसे बच्चे होते थे जो कोई स्थूल आग में जल मरे थे। स्थूल आग में जल मरने की बात नहीं है, ये तो काम चिता पर जल मरने की बात है। अभी मेरी बातें सुनो। संशय बुद्धि विनश्यन्ति, जो मेरी इन बातों पर संशय लावेंगे वो विनाश को पावेंगे। अभी मुझ पर निश्चय रखो तो निश्चय बुद्धि विजयंती हो जाएगी, विजय माला के दाने बन जाएंगे। माला का राज भी तुम बच्चों को समझाया है। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनकी विजय माला बनती है। अच्छी सर्विस नहीं करते हैं तो और मालाओं में चले जाते हैं। सबसे अच्छी सर्विस करने वाले दाने रुद्रमाला में आगे आगे आते हैं। आगे आगे माना रुद्रमाला में जो पहले सबसे ऊपर के मण के होते हैं दाईं ओर और बाईं ओर, वो है चंद्रवंशी और सूर्यवंशी मण के। तो बताया सबसे अच्छी सर्विस करने वाले दाने रुद्रमाला में आगे आगे आते हैं, बाकी बाद में नीचे आते हैं। जो नीचे आते हैं वो दूसरे धर्मों के दाने हैं। इस्लाम वंशी होंगे, बौद्धी वंशी होंगे, मुस्लिम वंशी होंगे, क्रिश्चियन वंशी होंगे, संन्यास वंशी होंगे, सिख वंशी होंगे, आर्य समाजी होंगे। तो बताया कि जो अच्छी सर्विस करने वाले बच्चे हैं वो रुद्रमाला में आगे आगे आते हैं, फिर बाद में विष्णु की माला में पिरोए जाते हैं। पहले रुद्रमाला बनती है, बाद में रुद्रमाला के मण के विजय माला में पिरोए जाते हैं। नंबरवार 108, फिर 16,000 की भी माला ऐड करो। 108 वो महात्माएं हैं जो जन्म जन्मांतर राजाई प्राप्त करती है। राजाई घराने में आकर के जन्म लेती हैं और जन्म ही नहीं लेती हैं, राजा भी बनती है। और 16,000 वो मण के हैं जो राजयोग तो सीखते हैं, समर्पित तो होते हैं, लेकिन हर जन्म में राजाई प्राप्त नहीं करते। राजघराने में तो आते हैं, कोई कम आते हैं, कोई ज्यादा आते हैं, लेकिन सदाकाल राजाई प्राप्त नहीं करते। प्रिंस प्रिंसेस बन करके रह जाते हैं। तो माला 108 की भी है, 16,108 की भी है। ऐसे नहीं सतयुग त्रेता में सिर्फ 108 प्रिंस प्रिंसेस होंगे। सतयुग त्रेता में दोनों में मिलाकर प्रिंस प्रिंसेस की संख्या 16,108 हो जाएगी। तो वृद्धि होते होते माला बढ़ती जाती है। प्रजा की वृद्धि होगी तो जरूर प्रिंस प्रिंसेस की भी वृद्धि होगी। बाप कहते हैं अगर तुम कुछ भी नहीं समझते हो तो बाप से पूछो। हे मेरे लाडले बच्चे, मुझे जानने से तुम सस्ती झाड़ को जान जाओगे। क्या? मुझे बीज रूप बाप को अगर पूरा जान लिया तो सारी सस्ती रूपी रचना को तुम जान जाओगे। बीज की पूरी पहचान हो जाती है तो बीज में समाया हुआ सारा झाड़ समझ में आ जाएगा। ये झाड़ कब पुराना नहीं होता है, भक्ति मार्ग कब शुरू होता है ये तुम जानते हो। ये है कल्प वृक्ष, नीचे कामधेनु बैठी है,
जरूर उन कामधेनु का बाप भी होगा। कामधेनु गौ रचना हुई और कामधेनु गौ रचना का रचयिता कोई बाप भी होगा। अभी तुम भी कल्पवृक्ष के तल्ले में बैठे हो, फिर तुम्हारा नया झाड़ शुरू हो जाएगा। प्रजा तो लाखों के अंदाज में बन जाती है और बनती जाएगी। बाकी राजा बनना ये जरा मुश्किल काम है। इस समय की बात बोली, जिस समय बाबा जीवित थे उस समय ये बात बताई कि प्रजा तो लाखों की तादाद में बनती जाती है। उस समय बन रही थी प्रजा। बाकी कठिन काम क्या है? राजा बनना और बनाना ये है कठिन काम। थोड़ा मुश्किल है। इसमें भी साधारण और गरीब ज्यादा उठाते हैं। जो साधारण है दुनिया के हिसाब से गरीब हैं, वही राजाई का पद प्राप्त करते हैं, राजाई के लिए पुरुषार्थ करते हैं। बाबा कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ। गरीबों की आवाज मैं पहले सुनता हूँ। दान भी गरीब को दिया जाता है। अहल्याएं, कुब्जाएं, पापात्माएं जो भी हैं, ऐसे ऐसे को आकर के मैं वरदान देता हूँ। कैसी कैसी आत्माओं का नाम लिया? अहल्याएं, जो परमात्मा बाप की सभा में भी इतनी अकल नहीं है कि कैसी आत्माओं को ले जाना चाहिए, समझाने पर भी नहीं उनकी बुद्धि में बैठता, ज्ञान नहीं बैठ पाता। ऐसी अहिल्या बुद्धि बन जाती है। कहते हैं अहिल्या पत्थर की हो गई। पत्थर माना पत्थर की नहीं हो गई, पत्थर बुद्धि बन गई। क्यों बन गई पत्थर बुद्धि? बाप ने तो मना किया कि किसी विकारी को बाबा की सभा में नहीं लेकर के आना, लेकिन पत्थर बुद्धि होने के कारण उसकी बुद्धि में ये बात नहीं बैठी। और जो विकारी बुद्धि थे उन्हीं को ही बाप की सभा में ले आई, इसलिए साथ मिल गया, पत्थर हो जाओ। तो पत्थर बुद्धि हो गई। तो ऐसी अहिल्याएं, उन अहिल्याओं का भी बाप उद्धार कर देते। कुब्जाएं, जिनकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, बैकबोन बाप दादा उनमें प्रवेश ही नहीं कर सकता। जो बैकबोन होकर के आत्माओं को संभालता है, सामने निमित्त आत्मा काम करती है, ईश्वरीय सेवा करती है, लेकिन उसको ताकत देने वाला जो बैकबोन बाप है वो उसका सहयोगी नहीं बन सकता। किसका? कुब्जा का, जिसकी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई दिखाई जाती है। रामायण में कुब्जा दासी का कथन आया है। कैकेयी की एक दासी का नाम था कुब्जा। ऐसे ऐसे पाप कर्म करती हैं कि परमात्मा बाप भी उनका सहयोगी नहीं बनता। तो उनको कहा जाता है जिनकी बैकबोन बाप दादा रूपी हड्डी टूट गई हो, वो कुब्जा दासियां। ऐसी ऐसी पापात्माएं, उनका भी मैं आकर के उद्धार करता हूँ, उनको भी आकर के वरदान देता हूँ। तुम एकदम सन्यासियों को भी बैठ करके ज्ञान देंगे। ब्राह्मण बनने बिगर देवता कोई नहीं बन सकता। सन्यासियों को आप ज्ञान तो देंगे, लेकिन कब देंगे? जब संपूर्ण ब्राह्मण सो दैवत्व को प्राप्त करेंगे। अगर परिपूर्ण ब्राह्मण नहीं बने तो सन्यासियों को ज्ञान नहीं दे सकेंगे। बिना ब्राह्मण बने बिगर कोई देवता बन नहीं सकता। जो देवता वर्ण के थे वो ब्राह्मण वर्ण में आए, तब फिर देवता वर्ण में जा सकते हैं।
तुम माता पिता हम बालक तेरे, ये गाते तो सब हैं, परंतु अभी तुम प्रैक्टिकल में हो। तुम सिर्फ गाते नहीं हो, तुम माता पिता हम बालक तेरे, वो तो मंदिरों में जाकर के गाते हैं। मंदिरों में, शिव के मंदिर में जाएंगे, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे, गीत गाते रहेंगे, तुम माता पिता हम बालक तेरे। लेकिन प्रैक्टिकल में क्या उनको माता पिता समझ करके उनके बच्चे बनते हैं? बनते तो नहीं है। अगर बच्चे बन जाएं तो आपस में क्या संबंध हो जाए? पति पत्नी मंदिर में जाकर के ये गीत गाते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो आपस में उनका क्या संबंध हो गया? पति पत्नी मंदिर में जाकर के अगर ये गीत गाते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे, लक्ष्मी नारायण को या शंकर पार्वती को ऐसे कहते हैं कि तुम माता पिता हो, हम तुम्हारे बालक हैं, तो आपस में उनका क्या संबंध हो गया? पति पत्नी का भाई बहन हो गए। तो वो तो सिर्फ गाते रहते हैं भक्त लोग, भाई बहन बन करके नहीं दिखाते। लेकिन तुम बच्चे ऐसी ब्रह्मा की औलाद बनते हो कि ब्रह्मा की औलाद सच्चे भाई बहन बन करके दिखाते हो। तो तुम्हारा ज्ञान है प्रैक्टिकल ज्ञान। ये है ब्राह्मणों की नई रचना। ऊंचते ऊंच चोटी के ब्राह्मण हो, ऊंचते ऊंच भगवान, फिर तुम्हारा ईश्वरीय संप्रदाय बनाते हो। तुम्हारा है ईश्वरीय संप्रदाय, तो तुमको इतना नशा रहना चाहिए कि हमारा ईश्वरीय संप्रदाय है और बाकी दुनिया में सब है आसुरी संप्रदाय। हम ईश्वर के पोत्रे पोत्रियां प्रजापिता के बच्चे हैं। अब ईश्वर के बच्चे तो सदैव हर्षित होने चाहिए। क्या आसुरी बच्चे खुद रुलते रहेंगे, रुलाते रहेंगे दूसरों को, और ईश्वर के बच्चे खुद भी प्रसन्न रहेंगे और दूसरों को भी प्रसन्न करते रहेंगे। खुश रहना और खुशी बांटना, ये है ईश्वरीय बच्चों का काम। और आसुरी बच्चों का काम है दुखी होना और दूसरों को भी दुखी करना। अब ईश्वर के बच्चे बने हो तो सदैव हर्षित मुख होकर के दिखाओ, कभी रोना नहीं चाहिए। यहाँ बहुत ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाने वाले भी बहुत रोते हैं, कहते हैं अपने को हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, लेकिन प्रैक्टिकल एक्ट उनकी ये दिखा देती है कि वो वास्तव में अभी ब्रह्मा कुमार कुमारी बने नहीं। खास कुमारियां तो बहुत रोती हैं, पुरुष रोते नहीं हैं, तो रोने वाले नाम बदनाम कर देते हैं। क्या नाम बदनाम कर देते हैं कि लो ये भगवान के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे होने के बावजूद भी इनको रोना आ रहा है। भगवान के बच्चे बने रोने के लिए? अरे रावण का तो नाम है रावण, नाम इसलिए पड़ा है रुलाने वाला। जो लोगों को रुलाता है उसका नाम पड़ता है रावण। तुम तो राम के बच्चे हो, तो रोने वाले नाम बदनाम कर देते हैं। वो माया के मुरीद देखने में आते हैं जो रोने वाले हैं, शिव बाबा के मुरीद देखने में नहीं आते। बाबा अंदर में तो समझते हैं, परंतु बाहर से थोड़े ये बातें हिलावेंगे, नहीं तो और ही गिर पड़ेंगे। बाबा कहते हैं अपनी संभाल करो, सदगुरु की निंदा कराने वाले कभी नहीं बनना। अगर सदगुरु की निंदा कराने वाले बनेंगे तो फिर ठौर नहीं पावेंगे, काय में नहीं ठौर पावेंगे। कहाँ ठौर नहीं पावेंगे? ठौर माने स्थान। जो परमात्मा बाप का ईश्वरीय संगठन है, उस ईश्वरीय संगठन में, सूर्यवंशी में, चंद्रवंशी में तुम्हारा स्थान नहीं बनेगा। माला का वो ऊंच से ऊंच मणका नहीं बन सकेंगे, दूर जाकर के गिरेंगे, ठौर नहीं पावेंगे। 22/2/98 की वाणी का तीसरा पेज। जो निंदा करने वाले हैं वो समझ ले में हम राज गद्दी कभी नहीं पाएंगे।
राजयोग सीखते हैं राजाई प्राप्त करने के लिए। फिर अगर बाप की निंदा कराते हैं तो वो राजाई प्राप्त नहीं कर सकते। तो तुम बच्चों को सदैव हर्षित रहना चाहिए। जब तुम यहाँ हर्षित रहेंगे तो वहाँ भी 21 जन्म तुम हर्षित रहेंगे। भाषण करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। क्या पब्लिक में जाकर के हम भाषण करके सुना दें, अच्छा अच्छा भाषण कर दें, जैसे बड़े बड़े नेताएं भाषण कर देते हैं, बड़े बड़े धर्माधीश भाषण कर देते हैं, प्रवचन सुनाए देते हैं, और अकेले में या प्रैक्टिकल एक्ट में हम खुद रोते रहें, दूसरों को रुलाते रहें, तो ये कोई बड़ी बात नहीं हुई। बड़ी बात हुआ है जो प्रैक्टिकल एक्ट में देखने में आए। यहाँ तो बहुत सहज बात बताते हैं। तुम बच्चों को कृष्ण जैसा हर्षित मुख बनना है तो अभी सदा हर्षित मुख रहो और मुख से रतन निकालते रहो। मुझे आत्मा को परमपिता परमात्मा का धन मिला हुआ है, धन है ज्ञान रतन, तो वो ज्ञान रतन दूसरों को बांटते रहो। ये ज्ञान रतन खुशी लेने और खुशी देने के लिए है। पत्थर मारने का काम ब्राह्मणों का नहीं है। पत्थर मारना ये असुरों का काम है। मुझे आत्मा को परमपिता परमात्मा का धन मिला है तो क्यों न बांटूं। मुझे आत्मा में धारणा होती है तो मैं अपने मुख से दान करता जाता हूँ। जैसे बाबा शरीर का लोन लेकर के दान करते हैं, ऐसी अवस्था तुम्हारी भी चाहिए। बाबा बाहर से भल प्यार देते हैं, परंतु देखते हैं इनकी चलन बदनामी करने वाली है, तो बाबा के दिल में ये बात रहती है कि ये ठौर नहीं पा सकेंगे, माला में ऊंच मड़का नहीं बन सकेंगे। बाबा को लेने भी मिलते हैं ईश्वरीय संतान, फिर ये रोते क्यों हैं? पब्लिक के लोग पूछते हैं, ये ईश्वरीय के संतान बन चुके हैं, आप कहते हैं कि ये ईश्वर की संतान है, तो इनको रोना क्यों आता है? आबरू ही गंवाए देते हैं, ईश्वरीय इज्जत को धूल में मिटाए देते हैं। यहाँ ईश्वर की इज्जत करनी चाहिए ना। रोते हैं, झगड़ते हैं, उल्टा सुल्टा खाते हैं। अगर देवताएं रोए तो भी और बात, क्योंकि देवताओं को तो भगवान नहीं मिलता। देवता बन गए फिर भगवान की दरकार नहीं, और तुम तो ब्राह्मण हो, ब्राह्मणों को तो भगवान मिलता है। ये तो डायरेक्ट ईश्वर की संतान होने की बात है। जो ब्राह्मण बने वो डायरेक्ट ईश्वर की संतान बन गए, उनको रोने की क्या दरकार है? डायरेक्ट ईश्वर की संतान रोते हैं तो उनकी क्या गति होगी? कितना नाम बदनाम करते हैं। ऐसा कर्तव्यकारी नहीं होना चाहिए जो बाप की आबरू गमाओ। हर बात में संभाल चाहिए। तुमको ईश्वर पढ़ाते हैं वो तो सिर्फ कहते हैं कृष्ण भगवान वाच। बाप कहते हैं कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस था, वो कैसे भगवान हो सकता है? वो तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। विद्वान, आचार्य, पंडित अथवा कृष्ण के भगत फिर कहते हैं वो तो सर्वव्यापी है। कह देते हैं राधे भी सर्वव्यापी है। राधे और कृष्ण के भक्तों की भी आपस में लड़ाई हो जाती है। अच्छा, लड़ो मत। अच्छा, दोनों सर्वव्यापी है, लड़ते क्यों हो? कोई फिर कहते माया सर्वव्यापी है। ये तो बात थी।
तकदीर बनाने वाला इस सृष्टि पर हुआ नहीं। सत्युग की सृष्टि के आदि में है लक्ष्मी नारायण, वो तो भगवान ही रचते हैं। उसने लक्ष्मी नारायण को राज्य कैसे दिया? किसने? भगवान ने। यथा राजा रानी तथा प्रजा, वो कैसे उत्पन्न हुई ये कोई समझा ही नहीं सकते हैं, जानते ही नहीं। बाबा समझाते हैं कल्प के संगम युग पर ही मैं आकर के लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन करता हूँ। सतयुग में नहीं स्थापन करता हूँ, त्रेता में नहीं स्थापन करता हूँ, द्वापर में भी नहीं, कलयुग में भी नहीं। कलयुग के अंत और सतयुग के आदि का जो संगम होता है, उस संगम में ही आकर के मैं लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन करता हूँ। शास्त्रों में तो बहुत बातें लिख दी हैं कि हर युग में भगवान आते, वास्तव में मैं हर युग में नहीं आता हूँ, मैं तो कल्प के संगम युग में आता हूँ। और जब कल्प के संगम युग में आता हूँ तो उस संगम युग में चारों युगों की शूटिंग कराता हूँ। उसको उन्होंने समझ लिया, हर युग में आता हूँ। बाबा कहते हैं तुमको अभी मैं राजयोग सिखला करके राज तिलक दे रहा हूँ। राजयोग सीखेंगे तो तुमको राज तिलक मिलेगा। मैं स्वर्ग का रचयिता हूँ, तुमको राज तिलक नहीं दूंगा तो कौन देगा? जो स्वर्ग का रचने वाला है वही अगर राज तिलक नहीं देगा तो दुनिया में तुमको कौन देने वाला होगा? कहते हैं ना, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देते रघुवीर। भगवान ने आकर के जरूर तिलक दिया है राजाई का। तो जो जितना चंदन घिसेगा, चंदन घिसना अर्थात मनन चिंतन मंथन करेगा, उसको उतना विश्व की बादशाही का तिलक मिल जाता है। कहते हैं तुलसीदास चंदन घिसे, ये बात वास्तव में यहाँ की है। कैसे? यहाँ कोई तुलसीदास की आत्मा है जो ज्ञान का चंदन घिसती है और परमात्मा बाप उसको विश्व की बादशाही का तिलक देते हैं। कहते भी हैं, अपने अपने शास्त्रों में अपनी अपनी कथा कहानियां बैठ लिखी है। माना राम की आत्मा ही द्वापर कलयुग में आकर के वाल्मीकि और तुलसीदास बन करके रामायण लिखती है और उस रामायण में उन्होंने अपनी कथा कहानियां लिख दी, अपनी महिमा अपने आप ही लिख दी। तो तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देते रघुवीर, ये बात भी उन्हीं की लिखी हुई है कि राम वाली आत्मा ही द्वापर कलयुग में आकर के तुलसीदास बनती है और संगम युग में वास्तव में जब द्वापर युग की शूटिंग होती है तो परमात्मा बाप उनको विश्व की बादशाही का तिलक दे देते हैं। बाबा समझाते हैं कि यथा राजा रानी तथा प्रजा कैसे हुई, कैसे राज तिलक देता हूँ। वास्तव में राम तो शिव बाबा है। कैसे? राम वाली आत्मा में वो शिव प्रवेश करता है, इसलिए राम शिव बाबा कहा जाता है। यहाँ कोई चंदन घिसने की बात नहीं है, स्थूल चंदन घिस करके कोई मस्तक पर लगाने की बात नहीं है। ये तो ज्ञान का चंदन है, जो जितना घिसेगा उतना उसको प्राप्ति होगी। अंदर बुद्धि से बाप को और वर्षे को याद करो और मायापुरी को भूल जाओ। ये दुनिया मायापुरी है ना, इसमें अथाह दुख है। मायापुरी को याद करेंगे तो दुखी होते रहेंगे और बाप जो नई दुनिया रचने वाले हैं, रचने आए हैं, उस नई दुनिया में बुद्धि लगाते रहेंगे तो बुद्धि में खुशी भरी रहेगी। ये दुनिया कब्रिस्तान हो गई है। कब्रिस्तान में मुर्दे गड़े हुए होते हैं, सब मुर्दे बन पड़े। कोई की बुद्धि सृष्टि के आदि मध्य अंत के बारे में नहीं चलती, रचयिता और रचना के बारे में कोई की बुद्धि नहीं चलती।
जैसे सारी दुनिया मुर्दा बनी पड़ी, कब्रिस्तान दुनिया है। मीठे बाबा और मीठे सुखधाम को तुम बच्चे याद करते हो, ये दुनिया तो खत्म होनी। विदेशों में तो बम शादी गिराएंगे तो सारे मकान गिर जाएंगे। बम का विनाश कहाँ होगा? विदेशों में। विदेशों में ही ये बम वगैरह बने हैं, भारत में तो उतने बम नहीं बने। तो विदेशियों के मकान गिरेंगे बम के फटने से, और सारे मकान गिरेंगे तो मनुष्य दब करके मर जाएंगे। सबको मरना है। ये सारी कीचड़पट्टी खलास होनी है। विदेशियों को कीचड़पट्टी क्यों कह दिया है? इसलिए कह दिया कि विदेशों में व्यभिचार बहुत चलता है। भारतवर्ष में व्यभिचार को बुरा माना जाता है और विदेशों में अनेक शादियां करने को बहुत अच्छा माना जाता है। भले कोई रोज डाइवोर्स दे, रोज नई शादियां करे, तो उनके यहाँ छूट है समाज में भी। भारतवर्ष में इसको अच्छा नहीं माना जाता। तो जो भी विदेशी हैं, दूसरे धर्म के धर्म स्थापक हैं, उन्होंने ऐसी पट्टी पढ़ाई है लोगों को ताकि दुनिया में व्यभिचार बढ़े, वैश्यावृत्ति बढ़े, दुनिया वैश्यालय बने। आज विदेशों की जो पढ़ाई भारतवर्ष में पढ़ाई जा रही है, पाश्चात्य शिक्षा की अनुसरण हम भारतवासी कर रहे हैं, इसी के कारण हम नीचे गिरते चले जा रहे हैं। अभी बाबा हमको सत्य बात समझाते हैं। भारतवर्ष में पवित्रता को विशेष महत्व दिया गया। उस पवित्रता के कारण ही हमारा देश इतना श्रेष्ठ बना है कि भारत में भगवान आता है और भगवान आकर के स्वर्ग यहाँ स्थापन करता है। दूसरे देशों में भगवान नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि दूसरे देशों में व्यभिचार पनपता है, भारतवर्ष में व्यभिचार को बुरा माना जाता है। तो बाप कहते हैं अब ये विदेशों की आई हुई सारी कीचड़पट्टी सब खलास होनी। देवताएं कीचड़पट्टी में नहीं रहते हैं, इसलिए ये कीचड़पट्टी की दुनिया खलास हो जाएगी। लक्ष्मी का आवाहन करते हैं तो सफाइयां भी करते हैं ना। तो लक्ष्मी और नारायण का राज्य आने वाला है, तो लक्ष्मी नारायण का राज्य आने से पहले क्या होगा? ये सारी दुनिया की कीचड़पट्टी खलास हो जाएगी। अब लक्ष्मी नारायण आएंगे तो सारी सृष्टि की सफाई हो जाएगी और सब खंड खत्म हो जाएंगे। दूसरे धर्मखंड जितने भी हैं, चाहे बौद्धी धर्मखंड चीन जापान हो, चाहे इस्लामी धर्मखंड अफ्रीका और अरब देश आदि हो, चाहे क्रिश्चियन धर्मखंड यूरोप और अमेरिका आदि हो, ये सारे खलास हो जाएंगे। ये विदेशी धर्मखंड न पहले थे, 2500 वर्ष पहले ये नहीं थे और अब भी नहीं रहेंगे, क्योंकि ये कीचड़पट्टी फैलाने वाले धर्म हैं, कीचड़पट्टी फैलाने वाले विदेश हैं। ये सब खलास हो जाएंगे। फिर देवताएं आएंगे, वो आकर के अपने महल बना देंगे। बॉम्बे इतनी थी नहीं, अभी देखो बॉम्बे कितनी बड़ी हो गई है, कितना विस्तार हो गया है। पहले तो एक छोटा सा गांवड़ा था, मच्छी में यानी कही जाती थी, मछलियां मारने वाले वहां गांवड़े में रहते थे। अब देखो क्या बन गया है। तो फिर भी ऐसे ही होगा कि और खंड नहीं रहेंगे, सिर्फ भारत खंड बचेगा। जैसे माया की नगरी नहीं रहेगी, ऐसे जो विदेशी धर्मखंड हैं, जहाँ माया ही माया बरस रही है, वो सब खलास हो जाएंगे। सचमुच में खारे पानी पर गांव नहीं होते, मीठी नदियों पर वहाँ गांव होते हैं। फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाते रहते हैं। मद्रास आदि वहाँ होते नहीं। वृंदावन गोकुल आदि नदियों पर होते हैं। बैकुंठ के महल वहाँ दिखाते हैं। तुम जानते हो हम यहाँ आए हैं नर से नारायण बनने के लिए।
सिर्फ मनुष्य से देवता मत कहो। मनुष्य से देवता बनना ये कोई बड़ी बात नहीं है। मनुष्य से देवता बनने वाले तो बहुत होंगे, लेकिन नर से नारायण बनने वाले वो सिर्फ एक पेयर निकलेगा। लेकिन नर से नारायण जैसे बनने वाले बहुत निकलेंगे। कितने निकलेंगे? वहां तो यथा राजा तथा प्रजा सब एक नर से नारायण बनने वाले होंगे। उनकी संख्या कितनी होगी? 4.5 लाख। तो बोला तुम जानते हो हम यहाँ आए हैं नर से नारायण बनने, तो सिर्फ मनुष्य से देवता नहीं कहना चाहिए। देवताओं की तो राजधानी होती है। हम आए हैं राज्य लेने के लिए, इसको कहा जाता है राजयोग। काहे का योग? राजाई प्राप्त करने का योग। ये कोई प्रजा योग थोड़ा ही है। हम कोई प्रजा बनने के लिए नहीं आए हैं। हम क्या बनने आए हैं? राजा बनने के लिए आए हैं। तो राजयोग सीख करके राजा बनने का पुरुषार्थ करना चाहिए। स्वर्ग में आना कोई बड़ी बात नहीं है। 22/298 की वाणी का 4था पेज। पुरुषार्थ करके बाप से सूर्यवंशी राज्य लेना चाहिए। सूर्यवंशी बाप के ज्ञान सूर्य के बच्चे बने हैं तो सूर्यवंशी घराने में आना चाहिए। बच्चों से रोज पूछना चाहिए कोई भूल चूक तो नहीं की है, किसको आज दुख तो नहीं दिया है, कोई की डिसर्विस तो नहीं की है। थोड़ी सर्विस में तुम बच्चों को थक नहीं जाना चाहिए। पूछना चाहिए आज सारा दिन क्या क्या किया। झूठ बोलेंगे तो गिर पड़ेंगे। अपना सच्चा पोता मिल देना चाहिए। शिव बाबा से कुछ छिप नहीं सकेगा। अगर कोई झूठ बोलेगा भी तो आगे चल करके ऐसा टाइम आने वाला है सबकी पोल पदरी हो जाएगी। ऐसा मत समझना कि हमको कौन देखता है। कोई ऐसे समझ लेते हैं कि शिव बाप तो ज्योति बिंदु है, बाप दादा अव्यक्त हो गए, अब हमको कौन देखेगा। तो बाबा कहते हैं ऐसे समझना मूर्खता है। शिव बाबा तो झट से जान जावेगा। तुम्हारी चलन से ही जान जावेगा, तुम्हारी दृष्टि वृत्ति से ही जान जावेगा कि तुम्हारी चलन ऐसी है। मुफ्त में अपना सत्यानाश नहीं करो। बाप को तो सब कुछ सत्य सत्य बताना चाहिए, तब ही सतयुग में नाच करते रहेंगे। सत्य तो बिठो नत्य, अर्थात जो सच्चा बोलता है, सच्चा रहता है, वो खुशी में नाचता रहता है। खुशी में बहुत हर्षित मुख रहना चाहिए। देखो स्त्री पुरुष होते हैं, एक के सौभाग्य में स्वर्ग की बादशाही मिलती है और दूसरे के भाग्य में न भी मिले। ज्ञान में स्त्री भी चलती है, पुरुष भी चलता है। हो सकता है कि दोनों में एक ऐसा पुरुषार्थ करे कि राजाई प्राप्त कर ले, और दूसरा ऐसा भी कर सकता है ध्यान न दे, बाबा की बात पर श्रीमत के विपरीत चलता रहे तो राजाई को गवा दे। तो कोई का सौभाग्य है जो दोनों हथियाला बांधते। हम ज्ञान चिता पर बैठे इकट्ठे हो जाएंगे, इकट्ठे जाते हैं ज्ञान चिता पर, तो अहो सौभाग्य। स्त्री का पति में प्यार रहता है तो पति अगर माता है, मरता है, तो उनके पिछाड़ी चिता पर चढ़ जाती है। पति लोक में जाएंगे, ऐसे अंतमते सुगते हो जाती है। अगले जन्म में जाकर के फिर पति से मिलती है। बाबा कहते हैं मैं उनकी मनोकामना पूर्ण कर देता हूँ। जिनकी अंत समय में ऐसी मति रहती है, ऐसी पवित्रता की धारणा रहती है, मैं उनकी वो पवित्रता की धारणा को पूरा करता हूँ। दोनों की सगाई करा देता हूँ। बल वर्ष 1.5 का स्त्री पुरुष में फर्क होता है, परंतु मैं दोनों को मिलाए उनकी आस पूरी कर देता हूँ। नाम रूप तो बदल जाता है, पता थोड़ा ही पड़ता है। तुम बच्चे जगदम्बा माँ की बायोग्राफी को जानते हो,
तुम जानते हो और कोई नहीं जानता। तुम जो बात कहते हो सो तुम्हारी बुद्धि में तो बैठती है, औरों की बुद्धि में ये बात नहीं बैठेगी कि जगदम्बा 84 जन्म कैसे लेती है। वो 84 जन्म मानेंगे नहीं। जगदम्बा को भुजाएं बहुत दे दी तो मनुष्य समझेंगे ये तो देवता है, जन्म मरण रहते हैं, इसलिए इनको इतनी भुजाएं दी है। अरे ये चित्र तो मनुष्यों के बनाए हुए हैं ना। मनुष्यों के जो चित्र बनाए हुए हैं वो चरित्र की यादगार हैं। क्या चरित्र किया है उन्होंने? ऐसा चरित्र किया है कि दूसरों से सहयोग लेने की ये चित्त थी जगदम्बा में इसलिए उनको इतनी भुजाएं दिखाई है। मददगार को भुजा के रूप में दिखाया जाता है। सबके अंदर ये विशेषता थोड़ी होती है कि सबसे कोई सहयोग ले सके और सबको सहयोग दे सके, इसलिए जगदम्बा को इतनी भुजाएं दिखाई है। इतनी बाहें तो कोई मनुष्य को होती नहीं है। विष्णु को भी 4 भुजाएं दिखाते हैं, ये प्रवृत्ति को सिद्ध करने के लिए दिखाते हैं। यहाँ तो 2 भुजाएं होती हैं। मनुष्यों ने फिर नारायण को भी 4 भुजाएं और लक्ष्मी को 2 भुजाएं दे दी। कहाँ फिर लक्ष्मी को 4 भुजाएं भी दे देते हैं, उनको फिर महालक्ष्मी कहा जाता है। नारायण को सांवरा और लक्ष्मी को गोरा बना दिया है। किसने? भक्तों ने। क्यों बना दिया? नारायण को गोरा क्यों बनाया? लक्ष्मी को, नारायण को काला बनाया और लक्ष्मी को गोरा बनाया। क्यों बनाया? वो तो बाबा यहाँ भी कहते हैं पुरुष जितने होते हैं वो सब दुर्योधन दुशासन। स्त्री जाति में लज्जा रहती है, लज्जा रहने के कारण वो विकारी कम बनती है और पुरुष जाति विकारी होते हैं, इसलिए उनका चेहरा काला दिखा दिया है। तुम अभी जानते हो रामचंद्र तो गोरा था, फिर जब कामचिता पर बैठा तो आत्मा काली बन गई। ये है कहाँ की बात? है तो सारी संगम युग की बात। संगम युग में जो चरित्र हुए हैं वो चित्रों में और शास्त्रों में दिखाई दिए। उन्होंने तो शास्त्रों में और चित्रों में ये बात दिखाई दी है कि राम को भी काला मुख दिखाई दिया, कृष्ण को भी काला चेहरा दिखाई दिया, शिवलिंग भी काला दिखाई देते हैं। है कहाँ की बात? ये पुरुष प्रधान चोले की बात है। इसलिए स्वर्ग का गेट खोलने की जिम्मेवारी माताओं को सौंपी है बाबा। ये जिम्मेवारी पुरुषों को नहीं सौंपी है। क्यों नहीं सौंपी? क्योंकि पुरुष ये काम स्वर्ग के गेट खोलने का नहीं कर सकते। कन्याएं माताएं अगर अपने पर आमादा हो जाएं तो वो ये कार्य कर सकती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिंदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ओम शांति।